प्रताप सिंह। प्रोफेसर साहब, इस यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज इस यात्रा की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि भारतीय संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है, अपनी सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति का पुनः उत्थान करने के लिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, इंडियन एजुकेशन कल्चर को सुधारने के लिए इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जिसमें आज के नौजवान युवक अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। वो पुनः अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझें, स्वयं का उनको बोध हो, हम कौन हैं, हमारे महापुरुष कौन थे और अपने घर के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य हैं, अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य हैं, अपनी शिक्षा के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, वो स्वयं को समझें, अपने परिवारों को समझें, अपने देश को समझें और अपने धर्म को समझें और वो आगे बढ़ें, तभी ये देश सफल हो सकता है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भारत की संस्कृति तो हमारा विश्व गुरु रहा है, लेकिन आप ऐसे हालात में, विपरीत परिस्थितियों में अपना कार्य आप किस तरह कर पाओगे? देखिए, जब सदाचार चुप हो जाता है तो अनाचार बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारा जो सदाचार है, जो वो संस्कृति विलुप्त होती चली जा रही है, जो हमारी शिक्षा पद्धति है, उसका पुनः उत्थान करने के लिए ये हमने जन जागरण एक यात्रा निकाली है। ग्रामीण आंचल में तो बहुत ही कठिनाई आपके सामने आएंगी। देखिए, भारत की मूल आत्मा गाँवों में ही बसती है। शहर में तो क्योंकि हमारी शिक्षा भी दो प्रकार की, एक अमीर लोगों के लिए अलग शिक्षा है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। मैं हायर एजुकेशन में हूँ, उच्च शिक्षा प्रणाली में हूँ। तो भारत की मूल आत्मा जब गाँवों में बसती है तो गाँवों से ही संसद तक का रास्ता निकलता है, इसलिए हमें गाँव को ही मूल रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है। और गाँव के लोग जानते नहीं हैं, उनको ये जागरण करने की आवश्यकता है कि हमारी संस्कृति क्या थी और हमें कैसे। नौजवानों को आपका संदेश क्या होगा? नौजवान जो आज चौराहे पर खड़े होकर भटक रहे हैं, अपने ध्येय से इधर उधर चले जा रहे हैं, वो अपने स्वयं को समझ करके, अपने परिवारों को समझ करके, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझ करके अपने लक्ष्य को जानें और वो अपने लक्ष्य की तरफ जब कदम बढ़ाएंगे तभी वो अपने लक्ष्य को पाएंगे। आज का जो नौजवान है वो केवल मोबाइल फ़ोन में ही लगा रहता है, फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया पर। उसके फ़ोन में यदि पूछे जाएँ तो चाचा ताऊ के कोई नंबर नहीं मिलेंगे, आलतू फालतू उसको नंबर बहुत मिल जाएंगे। उसकी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनसे कहीं आज का युवा भाग रहा है। वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझे, अपने परिवारों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे, माता पिता के प्रति दायित्व क्या है, भाई बहन के प्रति दायित्व क्या है, उन सबको समझेगा तो वास्तव में मैं मानता हूँ कि देश हमारा चरित्रवान भी होगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति तो वो संस्कृति है, जब दुनिया को भारत ने जीरो दिया था तब दुनिया को गिनती आई थी। और आज भारत के जो नवयुवा छात्र एवं छात्राएं वो अपने पथ से कहीं भटक रहे हैं, उनको एक नया संदेश देने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा भौगोलिक दूरी तय नहीं करेगी, बल्कि यह यात्रा सभी को दिलों से जोड़ने का काम भी करेगी। भारत माता की, प्रोफेसर विनोद नागर, अशोक अधाना, वंदे भारत राष्ट्रीय सेवा संघ।